नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 28 दिसंबर के दिन पर्वतीय हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण बर्फबारी की गतिविधियाँ लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर हल्के बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी भागों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा जरूर छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ सकता है। 29 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 29 दिसंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों फिलहाल कोई भी अभी एक्टिव सिस्टम नहीं है, जिसके कारण बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। लगातार ये सर्द हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों को भी प्रभावित करने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। अनुमान के मुताबिक जनवरी के महीने में बारिश की संभावनाएं देश के उन भागों की तरफ दिखाई पड़ेंगी जहां पर पिछले काफ़ी महीनों से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सूखाग्रस्त मौसम बना हुआ है। इसी के बीच पर्वतीय हिस्सों में जमकर बर्फबारी का दौर भी देखा जा रहा है। 29 दिसंबर के दिन 30 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 30 दिसंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए दक्षिण भारत के भागों में फिलहाल अभी मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन जल्दी दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश की संभावनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम भागों में मौसम कहीं ना कहीं साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। और इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी पहाड़ी हिस्सों की तरफ से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। 31 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 31 दिसंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी भागों में दोस्तों 31 दिसंबर के दिन एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और इसके प्रभाव के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की बारिश होगी और कुछ ऊंचाई वाले जो पर्वतीय हिस्से हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना 31 दिसंबर के दिन देखी जा सकती है। मैदानी भागों में दोस्तों अभी भी निराशाजनक प्रदर्शन बना हुआ है। मैदानी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। 1 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 जनवरी के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 1 जनवरी के दिन दोस्तों यानी नए साल के पर्व के दिन हल्के बादलों का समूह गंगा के मैदानी भागों में दिखाई पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ये बादल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले भागों में रहेंगे, तो बारिश की उम्मीद नहीं है। और पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम कहीं ना कहीं साफ ही रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहने की उम्मीद नए साल के दिन देखने को मिलेगी। 2 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 2 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 2 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के भागों में अति भीषण बारिश, भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावना है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा।
मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। और देखिए मैदानी हिस्सों की तरफ भी 2 जनवरी के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 2 जनवरी के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना हुआ है। 3 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। पहाड़ी हिस्सों की तरफ दोस्तों जो प्रभावशाली पश्चिम विक्षोभ बना हुआ था वो कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव पर्वतीय भागों की तरफ देखा नहीं जाएगा। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर मौसम एकदम साफ रहेगा। लेकिन भयंकर सर्द हवाएं जो हैं वो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में भयंकर सर्द हवाएं पहुँच रही हैं और भीषण सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, सभी भागों में दोस्तों ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 4 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की नमी वाली हवाएं जो हैं वो देश के पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। यानी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों में हल्के बादल 4 जनवरी के दिन छा सकते हैं और बारिश की उम्मीद अभी भी नज़र नहीं आएगी। मैदानी भागों की तरफ भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा। 5 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करने वाला हूं। 5 जनवरी के दिन दोस्तों फिर से एक बार पर्वतीय हिस्सों में हल्का पश्चिम विक्षोभ तेजी से पहुंचा है। इसके कारण पहाड़ी भागों के ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन निचले पर्वतीय हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी लगातार ठंडी हवाएं पहुंचती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा और इसी के बीच मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में 5 जनवरी के दिन हल्की बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। 6 जनवरी के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 6 जनवरी के दिन भी देश के भागों में बारिश का दायरा सिमट जाएगा और कहीं ना कहीं मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में 6 जनवरी के दिन मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।